अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। हम ट्रॉफी बिल्कुल नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से। फिर 2 ही दिनों के बाद मोहसिन साहब हमें ना ट्रॉफी दीजिए चाहिए। हमें अपनी ट्रॉफी दे दें, हमें वापस कर दें अपनी ट्रॉफी। इस किस्म की हरकतें कौन करता है? ये बच्चे करते हैं। ये बच्चों वाली हरकतें हैं या नफसियाती मरीज करते हैं। तो बीसीसीआई तो नफसियाती हो ही गई। उन्होंने इस क्रिकेट T20 की टीम के कैप्टन को भी नफसियाती बना दिया और उसके साथ साथ वो जो पूरी टीम जो उसकी साथ है। यानी आपको किसने रोका है? मोहसिन नकवी अब भी कह रहा है किसने रोका है आपको? भाई ट्रॉफी आपकी, आप डिजर्व करते हैं, आप जीते, ट्रॉफी लें, एंजॉय करें। उस दिन भी आपको ट्रॉफी वो देना चाहते थे। आपको तो ट्रॉफी, आपको जो खाली हाथ अपने वतन लौटाए आपकी नालायकियों की वजह से, स्टूपिड हरकतों की वजह से। आप ट्रॉफी लेते हो तो एंजॉय करते, सेलिब्रेशन करते। आपने अपनी सेलिब्रेशन को ही खत्म कर दिया और फिर अब कह रहे हैं जी हमें ट्रॉफी चाहिए। और फिर जब मोहसिन नकवी ने कहा जी कि आप आ जाए, आपका कैप्टन आ जाए तो हम दे देंगे, तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए जी गोदी मीडिया को इस्तेमाल कर दिया। वो गोदी मीडिया जो वो कह रही थी कराची की बंदरगाह पर हमने कब्जा कर दिया, वो गोदी मीडिया जो कह रही थी इस्लामाबाद के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, उसको यूज कर दिया। उसके झूठ को मजीद न बढ़ा दिया। वो कह रही है जी कि माफी ना, मोहसिन नकवी ने माफी मांगी है इसके ऊपर। वापस रिप्लाई मोहसिन नकवी की देखी है। माफी किस चीज की? इंसान के बच्चों की तरह आओ और आके एसीसी के ऑफिस में मुझसे लो ना ट्रॉफी अगर लेना चाहते हो। नहीं है तो उधर पड़ी हुई है। तो इस किस्म की हरकतें कम से कम इस क्रिकेट की सियासत और खेल ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। भाई अगर आपके कैप्टन को अक्ल नहीं है तो वो अपने सीनियर से सीखे। विराट कोहली से सीखे, उसके साथ तो क्रिकेट खेली है इसने। बीसीसीआई को छोड़े ना, उसका तो दिमागी तवाज़ुन ही ना डिस्टर्ब नजर आ रहा है। विराट कोहली से सीखें, कपिल देव से सीखें, लीजेंड्स हैं आपके। कपिल देव से सीखें, वो क्या कह रहे हैं? सौरव गंगुली से सीखें, सचिन तेंदुलकर से सीखें। ये बड़े बड़े आपके लीजेंड्स हैं, काबिल एहतराम लीजेंड्स हैं। कम से कम उनकी नकल तो कर लो कि वो क्या कहें। उस किस्म का ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रहना है और क्रिकेट खेलनी है, तो फिर क्या माइंडसेट होना चाहिए? ये बच्चों वाला माइंडसेट जो है, ये क्रिकेट के लिए दागदार है। ये पहले भी दागदार, मैंने शुरू में कहा था कि आप क्रिकेट के लिए एक बंदमा डब्बा बन चुके हैं। अब आप तरलों पर आ गए हैं जी कि हमें ट्रॉफी चाहिए। ट्रॉफी तो आपकी है, लेकिन इंसान के बच्चों की तरह ना जाके तो वहां एसीसी ऑफिस से जनाब आपका कैप्टन ले ले। मोहसिन नकवी देगा, लेकिन इस किस्म की जिद और हददर्मी इसको कोई नहीं तस्लीम करता। इंटरनेशनल दुनिया में भी आप बदनाम हुए हैं। इंटरनेशनल दुनिया में भी आपके ऊपर हंसी हुई है। और जो आपके अंदर जो ना आपने क्रिकेट को दागदार कर दिया, यानी क्रिकेट की एक खूबसूरती को ना आपने दागदार किया है। पहले जी हम हाथ मोहसिन नकवी से मिलाएंगे, मिलाया है, सलमान अली आगा से मिलाया है, बाद में जी हम नहीं मिलाएंगे हाथ। वो किस किस्म की स्टूपिड किस्म की हरकतें आपने की थी। अब आप ना एक और स्टूपिड हरकत के ना जी वो माफी मांग रहे हैं। सिर्फ मौसम नकवी हमसे माफी मांग रहा है। भैया आपने किया क्या कारनामा है ना जिसकी वजह से वो आपसे माफी मांगे? आपने तो स्टूपिड हरकत की है और उस स्टूपिड हरकत के ऊपर, हरकत आपने की है, माफी वो मांगी। वो तो आपको देना चाहता था, वो तो घंटा उधर बैठा रहा कि भाई आप आके ले जाए जो भी चीज है। आपने अपनी इसी स्टूपिड हरकत की वजह से वो सेलिब्रेशन खत्म की, खाली हाथ अपने वतन लौटे। और वहां के जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझते हैं कि क्रिकेट क्या है और खेल क्या है, उनका फिर जब दबाव आया था हमें जी ट्रॉफी चाहिए, और फिर गोदी मीडिया का सहारा लेके जी के माफिया मांग रहे हैं। वो इस मीडिया को आपने देखा नहीं है? वो कराची की बंदरगाह के ऊपर कह रहे थे कब्जा किया है, इस्लामाबाद में हमने कब्जा किया हुआ है। वो उसके झूठ को अभी तक आपको समझ नहीं आई है ना।
वो झूठ पर झूठ बोल रहा है, पूरी दुनिया को उसके झूठ का पता है, आपको समझ नहीं आ रही है। तो ट्रॉफी आपकी अपनी है, आप डिजर्व करते थे, आप जीते हैं, सेलिब्रेशन भी आपकी डिजर्व करती थी। जाएं एसीसी ऑफिस पे जाए और जाके ट्रॉफी ले आए, लेकिन ये वाली जिद छोड़ दें। ये जिद आपके लिए नुकसानदेह है, क्रिकेट के खेल के लिए नुकसानदेह है, क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। इस किस्म की स्टूपिड हरकतें जो हैं, ये क्रिकेट की रूह को नुकसान पहुंचा रही है, क्रिकेट की खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रही है। तो उम्मीद है कुछ कुछ आप आइंदा जनाब जो है अकल से काम लेंगे और क्रिकेट को क्रिकेट समझेंगे, खेल समझेंगे। ये इंजॉयमेंट है, ये जंग नहीं है। जंग का तो आपको पता चल गया, फौज से पूछ लें, जाके अपनी फौज से पूछ लें। तो इस किस्म की हरकतें ना करें। और उम्मीद ये है कि आप, ये जेंटलमैनों की गेम है, ये जेंटलमैन ही रहे। ये पागलपन आइंदा उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे और जेंटलमैन की गेम करेंगे और हालात की नज़ाकत को समझते हुए जाके मोहसिन नकवी से ना ट्रॉफी लें, एसीसी के ऑफिस से जाके दुबई से ना ट्रॉफी ले आए। कोई नहीं मना करता आपसे, कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि आप डिजर्व करते थे। ट्रॉफी आपकी है, जीते आप हैं, इंजॉयमेंट आपने करनी थी, वो नहीं कर सके। आपके साथ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी होंगे जो चाहते थे कि हम इंजॉयमेंट करें, लेकिन वो आपकी टीम का हिस्सा है, वो बोल नहीं सकते। लेकिन पुराने खिलाड़ियों से राय तो ले लेता, कैप्टन तो एटलीस्ट राय ले सकता था, फोन करके राय ले सकता था कि मैं क्या स्टेप उठाऊं। यहाँ पे बीसीसीआई मेरे ऊपर ये प्रेशर डाल रही है, कोच जो है तो वो प्रेशर डाल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये जो है ना, ये इस किस्म की हरकतों से आप कहें कि हमारी इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, आप लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। ये पूरी टीम जो इस वक्त T20 की आपकी थी, वो पूरी की पूरी नजरों से गिर चुकी है। अब भी आपको अक्ल का नाम, आप अक्ल को हाथ लगाएं और क्रिकेट को क्रिकेट समझें। अब बीसीसीआई ने तो एक और स्टूपिड हरकत अभी करने जा रही है कि जी वो लड़कियों के साथ ना हम वो वर्ल्ड कप जो है तो उसमें जो 5 तारीख का मैच है उसमें हम हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई को आपके हाथ मिलाने या ना मिलाने से क्या फर्क पड़ता है? आपके हाथ मिलाने या ना मिलाने से ये हमें, हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्रिकेट की रूह को डैमेज कर रहा है। आपके पहले कुछ स्टूपिड किस्म के ना लीजेंड्स थे, उन्होंने चैंपियनशिप पे ना बकवास किया है, ना गंद के डाला है, ना उसके बाद यहाँ पे ये गन डाला गया है, ना और फिर अब ना लड़कियों के ना उसमें भी गन डाल रहे हैं। तो इन चीजों से इग्नोर करें, खिलाड़ियों को स्पेशली ना इग्नोर करना चाहिए। बीसीसीआई को तो वो तो मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रही है, तो उनके ऊपर ना आरएसएस के गुंडे ना जो है तो उनका दबाव भी है, मोदी का ना दबाव है उसके। उम्मीद है कि ना आप कुछ ना कुछ सोचेंगे इसके ऊपर। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।